इधर जेएनयू में श्री राम का अपमान, उधर मुंबई में लाइट जलाने से रोका जब योगी अयोध्या में भव्य उत्सव मना रहे थे। बाबा बागेश्वर किस मौलाना की क्लास लगा रहे थे। बकरीद पर सार्वजनिक कुर्बानी नहीं तो दिवाली पर बिल्डिंग पर लाइटिंग भी नहीं। कौन है ये वो मौलाना जिसने सोसाइटी में हिंदू फैमिली को दिवाली का त्योहार मनाने से रोका। इधर योगी कह रहे थे काशी मथुरा को अयोध्या जैसी बनाने की बात, उधर सनातन विरोधी एजेंडाधारी सरयू नदी में मगरमच्छ और मछलियों पर नजरें टिकाए क्यों बैठे हैं। अयोध्या में जब सीएम योगी भगवान का रास तिलक कर रहे थे, इस वर्ष को अद्भुत, अनुपम और अलौकिक बता रहे थे, तब अयोध्या से 1500 किलोमीटर दूर मुंबई से एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जिसे देखकर हर सनातनी को गुस्सा आ जाएगा और वो यही पूछेगा कि हिंदुस्तान में नहीं तो क्या पाकिस्तान में दिवाली मनाएंगे। क्या अब हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने के लिए मौलानाओं से इजाजत लेनी होगी। ये वीडियो देखकर बाबा बागेश्वर से लेकर तमाम संतों तक को गुस्सा आ गया और बाबा बागेश्वर ने तो एक मौलाना की ऐसी गर्मी उतारी कि अब वो जिंदगी भर सनातन पर सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन बाबा बागेश्वर का रौद्र रूप दिखाएं उससे पहले मुंबई से आया ये वीडियो देखिए। नहीं आपने हमारा क्या बात हुआ, हमारा क्या बात हुआ। देयर इज नो फेस्टिवल इन आवर सोसाइटी। जो भाई साहब वीडियो में देख रहे हैं ये किसके दम पर इतना उछल कूद कर रहे हैं ये भी समझना जरूरी है। पूरा वीडियो नवी मुंबई की एक सोसाइटी का बताया जा रहा है जहां के चेयरमैन मुस्लिम है और उन पर महिलाओं से अभद्रता का आरोप भी लगा है। तो क्या उनके दम पर ही मुस्लिम समाज के लोग हिंदुओं को दिवाली मनाने से रोकने लगे हैं, और वो भी ये तर्क देकर कि जब सार्वजनिक तौर पर बकरीद की कुर्बानी नहीं हो सकती है तो फिर फ्लैट की बालकनी और सोसाइटी की सार्वजनिक जगहों पर लाइटिंग नहीं होगी। ऐसे तो किसी भी समाज का जुलूस और शोभा यात्रा भी नहीं निकल पाएगा। बाबा बागेश्वर तो खुलकर कहते हैं पटाखों से प्रदूषण का ज्ञान देने वाली बाकी त्योहारों पर क्यों नहीं बोलते। हमको एक सोशल मीडिया पे अभी लगातार डिबेट चल रही है। कोई भाई साहब है, महापुरुष हैं, अब उनको क्या कहते हैं, महामूर्खानंदम है। उन्होंने कहा है कि दियों का तेल जो है, दियों में जो दीपावली को जलाते हैं वो अगर गरीबों में बांट दें तो भला हो जाएगा। अब वो भाई साहब दूसरे मजहब के हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि बकरीद पर जो तुम रुपया खर्च करते हो, इतने बकरे काटते हो, वो रुपया ना खर्च करके, वो बकरों को ना काट कर, उनकी कुर्बानी ना दे करके जीव हिंसा भी बचेगी, वो रुपया भी गरीबों में बांट दो। हजास, इजराइल, यूक्रेन, रूस 4 साल से लगातार दीपावली मना रहा है, वो भी यार दीपावली, तब प्रदूषण नहीं हो रहा है। हिंदुओं का त्योहार आता है तो इनके ज्ञान तुरंत आने लगते हैं कि होली को जो है पानी खराब होता है, दीपावली को प्रदूषण होता है। अरे भाई 1 जनवरी को भी तो बहुत से पटाखे जलाए जाते हैं, तब नहीं होता है, तब फिर इनका ज्ञान चला जाए। ये दोहरा दोगलापन, हिंदुओं के त्योहारों पर लगातार कमेंटबाजी अब नहीं चलेगी। हमने तो सुतली बम खरीद लिया है और ये मूर्खानंद ज्यादा करेंगे तो इन्हीं के दरवाजे पे फोड़ेंगे। बाबा बागेश्वर के इस बयान पर बरेली के मौलाना तौकीर रजा पर्यावरणविद बन जाते हैं। कुछ एजेंडाधारी सरयू नदी में मगरमच्छ और मछलियों वाला ज्ञान देने लगते हैं। जर्मनी में बैठे मशहूर यूट्यूबर ये तक कहने लगे कि दिवाली तो रोशनी का ही त्योहार है, लेकिन इसमें सबको शामिल करना भी जरूरी है। क्या अंधेरे में रहने वाले लोगों से उनकी सहमति ली गई थी। उसने अपने फॉलोअर से ये तक कहा कि वो इसे अन्याय के खिलाफ याचिका डालें ताकि इस पर रोक लग सके। सरयू नदी में रहने वाली मछलियां और मगरमच्छ इतनी रोशनी से ट्रेमेटाइज्ड यानी कि घबरा गए होंगे। वाकई रोशनी इतनी है कि सनातन विरोधियों की आंखें चौंधिया जाएंगी। पर जो सनातन को मानता है ये बात वही समझ पाएगा कि 500 साल बाद प्रभु राम का वनवास खत्म हुआ है। पहली बार अयोध्या में दीप जलने का रिकॉर्ड बना है और योगी कहते हैं कि ये दिए नहीं बल्कि सनातन धर्म का विश्वास है। और जो तस्वीर आज अयोध्या की है वही काशी और मथुरा की होनी चाहिए। अयोध्या वासियों को आगे आना होगा। हमने जो कहा, ये डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था वह तो करके दिखा दिया। अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा। अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना ही होगा। इसके लिए अयोध्या वासियों को एक बार फिर से आगे आना होगा। सीएम योगी के इस बयान में वो दर्द भी छिपा है जब अयोध्या वासियों ने मंदिर बनने के बाद बीजेपी को हरा दिया और सपा के एक ऐसे नेता को वहां से सांसद बना दिया जिन्हें अखिलेश यादव अयोध्या के राजा कह बैठे। पर आज अवधेश प्रसाद को भी ये समझ आ गया होगा कि अयोध्या के राजा तो प्रभु श्री राम ही है, उनके अलावा कोई और नहीं हो सकता है। फिर भी राम का अपमान कुछ लोग लगातार कर रहे हैं।
दिल्ली के जेएनयू में पहले प्रभु श्री राम पर कुछ लड़के आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, जिससे आधी रात को हंगामा खड़ा हो जाता है। आखिर ऐसे लोगों का क्या इलाज है जो सनातन सभ्यता पर बार बार चोट करने की कोशिश कर रहे हैं?